सभी दर्शकों को हमारे जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी अर्थात विश्व का भूगोल, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। आपने पहले वीडियो में देखा कि वायुमंडल क्या होता है, इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं, कितने प्रतिशत शामिल होती हैं। बाकी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर क्षोभ मंडल और इसमें क्या क्या होता है, कितने किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल अर्थात बाह्य मंडल। इन सभी मंडलों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर देखने को मिल रही है ये क्षोभ मंडल की परत दिखाई दे रही है। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और ये पृथ्वी से अर्थात पृथ्वी तल से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र जो होता है। तो पृथ्वी के तल से 0 किलोमीटर से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। और यहाँ पर विमान वगैरह और बादल वगैरह जो वर्षा करते हैं, बादल वगैरह भी इसी मंडल में रहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं या फिर मानव निर्मित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, इसी क्षोभ मंडल में ही अर्थात ट्रोपोस्फियर में ही घटित होती हैं। देखते हैं यहाँ पर क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। एक बात याद रखना कि कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ज्यादातर हिंदी में न देकर इंग्लिश में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल ना देकर यहाँ पर ट्रोपोस्फियर दिया जाएगा। तो ट्रोपोस्फियर अर्थात इंग्लिश में याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फियर, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर तक ऊपर पाई जाती है अर्थात फैली हुई है। इस परत में वायुमंडलीय दाब, तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस वायुमंडल में ज्यादातर सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और यहाँ पर ताप और दाब में परिवर्तन देखने को मिलता है। वायुमंडल में कभी सर्दी अर्थात बहुत अधिक ठंड महसूस होती है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और कभी कभी देखने को मिलता है जो तापमान होता है तो बिल्कुल समान अर्थात स्थिर हो जाता है। दोनों सर्दी और गर्मी दोनों समान रूप से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है। और किस मंडल में होता है, तो ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल में ही होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्द्रता क्या है, क्वेश्चन है आपका, आर्द्रता क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्द्रता के बारे में बताइए, समझाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो वायु है और वायु में सम्मिलित जो नमी होती है, पानी की मात्रा अर्थात नमी होती है, इसी को आर्द्रता कहा जाता है। और आर्द्रता की मात्रा जो है इस वायु में ज्यादातर सर्दी के मौसम में अधिक पाए जाते हैं और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल जो नमी होती है वो जैसी धूप लगती है तो गर्म और ये भाप बनकर ऊपर चली जाते हैं और जो जल होता है तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण जो वायु में है तो वो यहाँ पर नमी देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से जो हवा होती है बहुत गर्म महसूस होती है अर्थात लू लगती है। सर्दी के मौसम में हवा जो होती है तो हवा में नमी पाई जाती है और नमी होने के कारण बहुत ठंड महसूस होती है। और ये ही जो ठंड महसूस होती है, ये नमी जो होती है, इसी को आर्द्रता कहा जाता है। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल की विशेषताएं। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रोपोस्फियर की क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में जानें। तो तापमान सबसे पहले देखते हैं कि तापमान ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। अर्थात जितनी, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षोभ मंडल में जितना ही नीचे हम लोगों को सर्दी महसूस हो रही है, जितनी ठंडी महसूस हो रही है, अगर ऊपर जितना है ऊपर जाएंगे तो उतना ही तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहां पर गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है
आगे देखते हैं दबाव। यहाँ पर दबाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो दबाव ऊंचाई के साथ दबाव भी कम होता जाता है, ऊपर दबाव भी कम होता जाता है। आर्द्रता, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल जो होते हैं तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसी को आर्द्रता कहते हैं। आगे देखते हैं हवा की गति। हवा की गति इस परत में अधिक होती है, अर्थात यहाँ पर क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है कि हवा की जो गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, काफी ज्यादा होती है। और जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे हवा की गति होती है वो धीमी हो जाती है। आगे देखने को मिलता है मौसम परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मौसम का परिवर्तन होना और वायुमंडल, यहाँ पर मौसम का परिवर्तन होना, कभी कभी देखते हैं कि सुबह टाइम बहुत तेज ठंड लगती है और दोपहर में जैसे धूप निकलती है वैसे ही मौसम गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर और कभी कभी अचानक बादल आ जाते हैं और वर्षा करने लगते हैं, तो यही आपका जो अचानक मौसम में परिवर्तन होना ही मौसम का परिवर्तन कहलाता है। तो मौसम अचानक परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल के कार्य। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में कौन कौन से कार्य होते हैं इनके बारे में जानते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम निर्माण, मौसम का निर्माण होता है क्षोभ मंडल में ही। कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी दोनों समान हो जाते हैं। तो यहाँ मौसम परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मौसम में निर्माण भी होता है। आगे देखते हैं तापमान नियमन। तो यहाँ पर तापमान में काफी बदलाव अर्थात चेंजमेंट, क्लीमेट, यहाँ पर तापमान में भी काफी चेंजमेंट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव नियमन। तो यहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, ताप और दाब में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं जलवाष्प चक्र। यहाँ पर जलवाष्प चक्र जो होता है वो पृथ्वी पर ही अर्थात क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि देखा होगा कभी कभी तालाबों में या समुद्र में, तालाब में कहीं भी पानी भरा होता है, तो जब सूर्य की रोशनी उसमें पानी में पड़ती है तो पानी जो होता है जलवाष्प होकर जो जल होता है वो द्रव में था, बाद में वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और वो चारों ओर घूमने लगता है। और जैसे ही उसमें ताप मिलता है तो वैसे ही तापमान जो होता है उसमें आर्द्रता मिलती है, और जैसे ही आर्द्रता मिलती है वैसे ही संघनन होने लगता है और वही जो गैस में परिवर्तित जल था, जलवाष्प, वही पानी बनकर अर्थात जल बनकर ऊपर से नीचे बरस जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं प्रदूषण फैलने से रोकना। वायुमंडल में यहाँ पर देख रहे हैं क्षोभ मंडल में ये भी होता है कि प्रदूषण फैलने से रोकना, ये भी एक प्रकार से कार्य होता है। और ज्यादातर प्रदूषण भी इसी क्षोभ मंडल में फैलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कारखाने, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। बाकी जैसे कि किसानों की तरफ से अगर देखा जाए तो कभी कभी जब धान की फसल होती है, इसके बाद पराली होती है, वो जब जलाई जाती है उससे निकलने वाला धुआं होता है वो ज्यादातर वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो इसे बचाने के लिए अगर देखा जाए तो ये घटनाएं ज्यादातर क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, इसके बचाव भी क्षोभ मंडल में है और जो प्रभावित करता है वो भी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल की परतें। देखते हैं क्षोभ मंडल की निचला क्षोभ मंडल जो होता है वो 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक पाया जाता है, जो जिसमें कि मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें कि मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो दूसरा नंबर है वो मध्य क्षोभ मंडल है। इसके बाद ऊपर जो है मध्य क्षोभ मंडल है जो कि 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसमें हवा की गति अधिक होती है। 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर देखेंगे जो हवा की गति होती है बहुत तेजी से चलने लगती है, बहुत तीव्र हो जाती है। आगे देखते हैं तीसरी जो परत है तो ऊपरी क्षोभ मंडल होता है जो कि 5 किलोमीटर से लेके ऊपर 12 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसमें कि तापमान कम होता जाता है। ऊपर जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही तापमान में कमी आती जाएगी। तो ये आपका था क्षोभ मंडल, जिसमें कि आपने देखा क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। और ये जो टॉपिक आपका चल रहा है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो संपूर्ण विस्तार सहित चल रही है, यहाँ पर हम विस्तार से आपको बता रहे हैं हर एक पॉइंट। आगे देख रहे हैं क्षोभ मंडल, अभी देखा आपने क्षोभ मंडल, इसकी ऊपरी जो परत है वो समताप मंडल है। समताप मंडल जो कि 13 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और समताप मंडल में ही ओजोन परत भी पाई जाती है। देखते हैं समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है, और यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं ये समताप मंडल है जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत है, ये समताप मंडल। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी फीचर्स क्या होती हैं समताप मंडल के अर्थात स्ट्रेटोस्फियर की। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो होती है तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और देखते हैं तापमान में, तो ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊंचाई के साथ साथ इसका जो तापमान है तो बहुत ज्यादा नहीं होता और ना ही बहुत कम हो, और कम और ज्यादा होने का कार्य जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, समताप मंडल में नहीं। इसका तापमान जो है वो स्थिर रहता है या थोड़ा बड़ा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं दबाव। अब यहाँ पर जो दबाव होता है तो वायु का दबाव कम होता जाता है, वायु जो होता है तो वायु का दबाव कम होता जाता है। आगे देखते हैं आर्द्रता, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जैसे ही ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ समताप मंडल में जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है, अर्थात आर्द्रता में कमी आती जाती है। आगे देखते हैं हवा की गति। तो हवा की गति अधिक होती जाती है, हवा की गति जो होती है यहाँ पर काफी और ज्यादा तेज होती जाती है। आगे देखते हैं कार्य, तो इसके कार्य क्या होते हैं, समताप मंडल के कार्य क्या हैं। ओजोन परत का निर्माण। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहले वीडियो में हमने आपको ओजोन परत का संपूर्ण विस्तार बताया था कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाए तो यहाँ पर पृथ्वी में रहने वाले समस्त प्राणियों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, अर्थात सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य की, तो उन किरणों से हमारे समस्त पृथ्वीवासियों को बचाता है। कौन बचाता है, समताप मंडल में पाई जाने वाली जो परत है ओजोन परत, ये है। तो इसका निर्माण होता है, ओजोन परत का निर्माण कहाँ होता है, तो समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ पर ओजोन परत का निर्माण किस परत में होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में होता है, अर्थात समताप मंडल में ही होता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव नियमन। तो यहाँ पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है ये इसका भी नियमन इसी परत में होता है। आगे देखते हैं तापमान नियमन। यहाँ पर तापमान में जो बदलाव होते हैं, कुछ चेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे है मौसम परिवर्तन को प्रभावित करना। यहाँ पर मौसम में जो परिवर्तन होता है इसको भी प्रभावित करता है, कौन करता है, यहाँ पर समताप मंडल। आगे देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को फैलने से रोकना। वायुमंडल में जो प्रदूषण फैलता है इसको भी रोकने का काम यही करता है, अर्थात समताप मंडल में ही वायुमंडलीय प्रदूषण को भी रोकने का काम होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसकी उपपरतें, जो समताप मंडल की कुछ उपपरतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यहाँ पर निचला समताप मंडल, सबसे पहले निचला समताप मंडल जो है 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 20 किलोमीटर तक पाया जाता है। 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 20 किलोमीटर तक पाया जाता है, और इसी परत में ही ओजोन परत का निर्माण होता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए ओजोन परत का निर्माण समताप मंडल के कितने किलोमीटर तक है फैला हुआ है, तो 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 20 किलोमीटर तक ओजोन परत फैली हुई है, इसका निर्माण होता है। आगे देख रहे हैं मध्य तापमंडल।
तो यहाँ पर मध्य समताप मंडल, तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 किलोमीटर से लेकर ऊपर 30 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है और तापमान यहाँ पर स्थिर रहता है। यहाँ पर जो तापमान है वहाँ पर बिल्कुल स्थिर रहता है। आगे देखते हैं ऊपरी समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊपरी परत है अर्थात ऊपरी समताप मंडल है, ये 30 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है और हवा की गति अधिक होती जाती है। यहाँ पर जो हवा की गति होती है और अधिक होती जाती है, किसमें? समताप मंडल में। आगे देखते हैं इसके महत्व देख लेते हैं, आखिर समताप मंडल के महत्व कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं। मौसम परिवर्तन को नियमित करना, मौसम परिवर्तन को नियमित करना अर्थात मौसम परिवर्तन जो होता रहता है तो चेंजमेंट अर्थात नियमित मतलब हर एक समय में परिवर्तन करना। वायुमंडलीय दबाव को नियमित करना अर्थात वायुमंडलीय दबाव है कभी थोड़ा कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, ये इस प्रकार से होता रहता है। आगे देखते हैं ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का जो संरक्षण होता है वो कौन करता है? तो यही समताप मंडल में ही ओजोन परत जो है तो इसे प्रभावित होने से बचाती है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना। वायुमंडल में जो प्रदूषण फैलता है उसे भी कम किया जाता है, मतलब कम करता है। आगे देखते हैं जीवन के लिए आवश्यक समताप मंडल और आर्द्रता को नियमित करना कौन करता है? समताप मंडल ही करता है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल आपका हो गया। आगे देखेंगे मध्य मंडल। आगे देखने को मिल रहा है आपका मध्य मंडल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य मंडल जो है पहले देखा आपने क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, इसके बाद देखा आपने स्ट्रेटोस्फियर जिस समताप मंडल, इसके बाद ऊपर देख रहे हैं मेसोस्फियर जिसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है और 51 से लेकर ऊपर 80 तक फैला 85 तक फैला हुआ है। तो ये देख रहे हैं मध्य मंडल, इसे मेसोस्फियर के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे मेसोस्फियर कहा जाता है। और वायुमंडल की तीसरी परत है, ये जो मध्य मंडल है ये वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है, जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, देख लेते हैं इसकी विशेषताएं किस प्रकार हैं। तो पहले नंबर पर देख रहे हैं ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो है तो 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक फैली हुई है, 50 से लेकर ऊपर 85 अर्थात 80-85 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पर देख रहे हैं तापमान, तो तापमान में यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है और ये अगर कम होगा तो यहाँ देख रहे हैं -90 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है तापमान। यहाँ पर मध्य मंडल में -90 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है तापमान, अर्थात कम होता है, गर्मी अधिक बढ़ती है। दबाव अगर देखा जाए तो यहाँ पर दबाव बहुत कम होता जाता है, दबाव जो होता है तो बहुत कम हो जाता है। आगे देखते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता जो है, आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती जाती है। अब वहां पर तापमान जब तापमान बढ़ेगा तो वहां जल वाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। आगे देखते हैं 5वां नंबर है हवा की गति। हवा की गति यहाँ पर देखेंगे तो हवा की गति जो होती है, हवा की गति अधिक होती जाती है, हवा की गति है और ज्यादा अधिक होती जाती है। आगे देखते हैं इसके कार्य, तो कार्यों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं उल्का पिंडों का जलना। अगर उल्का पिंडों का जलना यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उल्का पिंडों का जलना यहाँ पर देख रहे हैं मध्य मंडल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये उल्का पिंड यहाँ पर जल रहे हैं, ये उल्काएं अर्थात ये उल्का पिंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उल्का पिंडों का जलना। आगे देख रहे हैं मौसम परिवर्तन को प्रभावित करना। जो मौसम परिवर्तन हो रहा है तो इसको भी प्रभावित करने का काम यही करता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव का नियमन। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है इसका भी नियमन यहाँ पर होता रहता है। आगे देखते हैं उप परतें, जो इसकी मध्य मंडल की मेसोस्फीयर की कुछ उप परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो निचला परत, सबसे जो मध्य मंडल की निचली परत होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो कि उल्का पिंडों का जलना यहाँ पर कार्य जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक उल्का पिंड यहाँ पर जलते हैं। आगे देखते हैं
मध्यमंडल, मध्यमंडल तो इसका जो विस्तार है तो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर तापमान कम होता जाता है। जितना ही हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे उतना ही अधिक तापमान कम होगा, उतना ही -डिग्री में तापमान यहाँ पर प्लस, अर्थात यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देख रहे हैं ऊपरी ऊपरी मध्यमंडल, यहाँ पर ऊपरी मध्यमंडल जो है यहाँ पर देख रहे हैं 70 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है और हवा की जो गति होती है ये अधिक होती जाती है, हवा की गति काफी अधिक होती जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका महत्व, तो महत्व देख रहे हैं यहाँ पर मौसम परिवर्तन को नियमित करना, मौसम परिवर्तन यहाँ पर नियमित रूप से होता रहता है। और देखते हैं वायुमंडलीय दबाव को नियमित करना, वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो भी काफी ज्यादा नियमित रूप से होता रह जाता है। और यहाँ पर उल्का पिंडों को जलाना, तो यहाँ पर देख रहे हैं उल्का पिंड जो होते हैं जलते हैं। और भी देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, तो यहाँ पर वायुमंडलीय प्रदूषण को भी कम करता है। आगे देखते हैं जीवन के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को नियमित करना, अर्थात जो जीवन के लिए आवश्यक तापमान है और आर्द्रता है इसको नियमित रूप से बनाए रखने का काम करता है ये मध्यमंडल। तो ये प्रक्रियाएं थी, यहाँ पर आपने जाना क्षोभ मंडल और इसके बाद समताप मंडल और जाना यहाँ पर मध्यमंडल। अब आगे की जो दो परतें आपकी बच रही हैं जो कि आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसे बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे कि ये मंडल क्या होते हैं और ये परतें कौन कौन सी हैं। तो बस यहीं तक, बाकी क्लास जो चल रही है आपकी जीएस जीके चल रही है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेन फैक्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी विस्तार पूर्वक सारे फैक्ट एंड सारे कॉन्सेप्ट लेकर आप के समक्ष शामिल हो रहे हैं और ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें, बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।